अक्सर तूफान आने से पहले एक अजीब सी खामोशी होती है। समंदर शांत होता है, हवा रुक जाती है और किसी को अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल क्या तबाही मचने वाली है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है पिछले 48 घंटों में भारतीय डिफेंस सेक्टर में। जब आप और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, जब पूरी दुनिया की मीडिया ट्रंप के टैरिफ और चीन ताइवान के तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उलझी थी, ठीक उसी वक्त भारत के पूर्वी हिस्से में ओडिशा के जंगलों के बीच बसी एक पुरानी फैक्ट्री में एक ऐसी डील की इबारत लिखी जा रही थी जो आने वाले 50 सालों तक दुनिया के नक्शे पर भारत की लकीर को कोई मिटा नहीं पाएगा। कोरापुट की रहस्यमयी फैक्ट्री में रूस ने खोल दिया अपना सबसे बड़ा खजाना। अमेरिका की 30 साल की बादशाहत एक झटके में खत्म। हिंद महासागर के ऊपर अब बजेगा भारत का डंका। 14,500 किलो के थ्रस्ट वाला बाहुबली इंजन अब बनेगा पूरी तरह भारत में। चीन के J-20 की हवा निकालने आया आइसडेलिए 177S। रातों रात बदली एशिया की पूरी सैन्य जन्म कुंडली। न कोई शर्त, न कोई छिपा हुआ कोड, रूस ने भारत की झोली में डाल दी वो टेक्नोलॉजी जिसके लिए तरसती रह गई पूरी दुनिया। ये खबर कोई आम डील नहीं है, न ही ये कोई सामान्य हथियारों की खरीद फरोख्त है। ये कहानी है एक ऐसे भरोसे की, एक ऐसे हथियार की जिसे दुनिया की महाशक्तियां अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानती हैं और किसी को भी देने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचती हैं। लेकिन इस बार सारे प्रोटोकॉल टूट गए हैं, सारे नियम कचरे के डिब्बे में फेंक दिए गए हैं। एक विदेशी महाशक्ति ने भारत के सामने अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि गले लगाकर वो चाबी हमें सौंप दी है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे सकते हैं। सोचिए, अगर आपके हाथ में एक ऐसी मशीन आ जाए जो आपके पुराने पड़ चुके लड़ाकू जहाजों को रातों रात अदृश्य शिकारी में बदल दे। अगर आपको वो तकनीक मिल जाए जिसके लिए हमारा पड़ोसी मुल्क चीन पिछले 20 सालों से जासूसी कर रहा है, अरबों डॉलर पानी की तरफ बहा रहा है, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली हैं। जी हाँ, ये 2025 का भारत है जहां अब हम मांगते नहीं हैं, हम छीनते नहीं हैं, बल्कि दुनिया खुद चलकर आती है और कहती है ये लो टेक्नोलॉजी और राज करो। इस पूरी घटना के पीछे एक गहरा राज है, एक ऐसा राज जो अमेरिका को भी नहीं पता था। जब दुनिया की नजरें यूक्रेन और मिडिल ईस्ट पर थीं, तब भारत और रूस के बीच एक साइलेंट एग्रीमेंट पक रहा था। ये कोई साधारण समझौता नहीं है, बल्कि ये वो ब्रह्मास्त्र है जो भारत को इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना देगा। अब तक हम दुनिया को कहते थे कि हमें इंजन दो, लेकिन अब हम दुनिया को कहेंगे कि इंजन चाहिए तो लाइन में लगो। क्या है ये आइसडेलिए 177S का पूरा सच? क्यों अमेरिका इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा था? और कैसे ओडिशा का एक छोटा सा शहर कोरापुट अब दुनिया के डिफेंस मैप का सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। HAL की वो सीक्रेट लैब जहां अब तैयार होगा भारत का अपना 5th जनरेशन का दिल। दुश्मनों के रडार हुए अंधे। सुखोई से लेकर एमका तक एक तीर से भारत ने साधे 2 निशाने। भारतीय वायुसेना की ताकत देख कांप उठी सरहदें। 177S का ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसकर दम तोड़ देंगे दुश्मन के जेट्स। 2025 के अंत में मिली सबसे बड़ी खुशखबरी, तो दिल थाम के बैठो, क्योंकि अब जो पर्दा उठने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। बात हो रही है फाइटर जेट्स की दुनिया के सबसे बड़े गेम चेंजर की। अभी तक हम और आप सुनते आए थे कि भारत अपने सुखोई विमानों के लिए रूस से इंजन खरीदता है, या फिर हम अपने तेजस के लिए अमेरिका के GE इंजन का मुंह ताकते हैं। लेकिन इस बार रूस ने जो ऑफर टेबल पर रखा है उसने सबको चौंका दिया है। रूस ने भारत को ऑफर किया है अपना सबसे घातक, सबसे एडवांस और सबसे खूंखार इंजन टेक्नोलॉजी, जिसका कोड नेम है आइसडेलिए 177S। ये कोई मामूली इंजन नहीं है, इसे आप फाइटर जेट का इंजन मत समझिए। ये एक जानवर है जो आसमान में आग उगलता है। लेकिन रुकिए, इस इंजन की कहानी सिर्फ इसके नाम में नहीं है, इसकी असली ताकत इसकी रूह में है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस इंजन की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT के लिए तैयार है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये नहीं कि पुर्जे रूस से आएंगे और हम यहाँ पेचकस से कसेंगे। नहीं भाई, इसका मतलब है कि इस इंजन को बनाने का पूरा फॉर्मूला, इसका ब्लूप्रिंट, इसका धातु पिघलाने का तरीका और इसके अंदर का सीक्रेट सॉफ्टवेयर कोड, सब कुछ भारत के हवाले कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये इंजन बनाया जाएगा भारत की अपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
कि कोरापुट फैसिलिटी में। सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए चीन ने अपने जासूसों की फौज लगा दी, वो रूस ने हमें थाली में सजा कर दे दी है। अब आप पूछेंगे कि यार, ये 177S में ऐसा क्या खास है? तो सुनिए, ये इंजन भारत के मौजूदा सुखोई 30 MKI के इंजनों AL-31FP का बाप है। जहां हमारे पुराने इंजन लगभग 12,500 किलोग्राम KGF का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करते थे, वहीं ये नया इसलिए 177S 14,500 किलोग्राम से भी ज्यादा का थ्रस्ट पैदा करता है। आसान भाषा में समझाऊं तो समझ लो कि अगर पुराना इंजन एक मारुति कार था, तो ये नया वाला फरारी है। ये इतना पावरफुल है कि ये हमारे भारी भरकम सुखोई जेट्स को भी बिना आफ्टरबर्नर जलाए सुपरसोनिक स्पीड, आवाज से तेज रफ्तार पर उड़ा सकता है। इसे सुपर क्रूज कहते हैं और दुनिया में गिने चुने 5वें जनरेशन जेट्स के पास ही ये ताकत है। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत इसका फ्यूल एफिशिएंसी है। पुराने इंजनों में तेल पानी की तरह बहता था, जिससे जहाज ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह पाता था। लेकिन 177S इंजन 7% कम तेल खाता है और ज्यादा ताकत देता है। इसका मतलब है कि हमारा फाइटर जेट अब ज्यादा देर तक दुश्मन के इलाके में मंडरा सकता है, ज्यादा बम गिरा सकता है और सुरक्षित वापस आ सकता है। और सुनिए, इसकी सर्विस लाइफ। पुराने इंजन को हर 2000 से 3000 घंटे बाद ओवरहॉल करना पड़ता था, लेकिन ये इंजन 6000 घंटे तक बिना थके, बिना रुके काम कर सकता है। यानी मेंटेनेंस का खर्चा आधा और परफॉर्मेंस दोगुनी। सोचिए, हमारा सुखोई, जो पहले से ही दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉग फाइटर माना जाता है, जब इस नए दिल के साथ उड़ेगा, तो चीन के J-20 या पाकिस्तान के F-16 की क्या बिसात होगी? वो तो रडार पर इसे पकड़ने से पहले ही भाग खड़े होंगे। कोरापुट, जहां रचा जाएगा नया इतिहास। अब जरा लोकेशन पर आते हैं। ओडिशा का कोरापुट। बहुत से लोगों ने शायद नक्शे पर इसे देखा भी नहीं होगा, लेकिन डिफेंस की दुनिया में कोरापुट एक तीर्थ स्थल है। ये वही जगह है जहां HAL सालों से मिग और सुखोई के इंजन बनाता आ रहा है। ये वो पवित्र भूमि है जहां से भारतीय वायुसेना की सांसें चलती हैं। लेकिन अब तक हम क्या कर रहे थे? हम रूस से किट लाते थे और असेंबल करते थे। इसे कहते हैं लाइसेंस प्रोडक्शन। इसमें हमारा अपना दिमाग कम और मजदूरी ज्यादा होती थी। हम सिर्फ पेचकस घुमा रहे थे, इंजन बना नहीं रहे थे। लेकिन इस लिए 177S के साथ कहानी पूरी पलट रही है। हाल ही में रूसी डेलीगेशन ने कोरापुट का दौरा किया था। उन्होंने वहां की मशीनों को देखा, हमारे इंजीनियरों का काम देखा और रिपोर्ट दी कि HAL कोरापुट इस नए इंजन को बनाने के लिए 50% से ज्यादा तैयार है। बस कुछ नई मशीनों की जरूरत है और फिर यहाँ से वो इंजन निकलेंगे जो दुनिया में टहलका मचा देंगे। अब हम सिर्फ जोड़ेंगे नहीं, अब हम बनाएंगे। ये 177S इंजन सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है, इसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी लगती है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका अपने सगे भाई को भी नहीं देता। इसमें इंजन के ब्लेड को ऐसे उगाया जाता है, जी हाँ, क्रिस्टल की तरह उगाया जाता है, कि उसमें कोई जोड़ नहीं होता, ताकि वो भयानक गर्मी में भी पिघले नहीं। रूस ये टेक्नोलॉजी हमें सिखाने को तैयार है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कल को अगर रूस से हमारी अनबन भी हो जाए, वैसे तो होगी नहीं, या दुनिया में कोई भी सैंक्शन लग जाए, तो भी हमारी वायुसेना जमीन पर नहीं बैठेगी। हमारे इंजीनियर खुद इंजन बनाएंगे, खुद रिपेयर करेंगे और खुद उसे अपग्रेड भी करेंगे। इसे कहते हैं असली आत्मनिर्भरता। मोदी जी का मेक इन इंडिया का सपना अगर कहीं सच हो रहा है, तो वो इसी कोरापुट की फैक्ट्री में हो रहा है। और सबसे मजे की बात बताऊं, ये इंजन पूरी तरह से इंटरचेंजेबल है। मतलब हमें अपने सुखोई 30 के ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ेगा। बस पुराना इंजन निकालो और ये नया वाला फिट कर दो। ये वैसा ही है जैसे आप अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर अपग्रेड करते हैं। बिना जहाज को काटे पीटे उसकी ताकत 20% बढ़ जाएगी। रूस ने इशारा किया है कि यही इंजन या इसका और एडवांस वर्जन हमारे भविष्य के फाइटर जेट एम का एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट में भी लग सकता है। यानी एक तीर से दो शिकार। पुराने जहाजों को नई जवानी मिल जाएगी और नए जहाजों को वो ताकत मिल जाएगी जिसके लिए हम विदेशी कंपनियों के चक्कर काट रहे थे। कोरापुट अब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं रहेगी, ये भारत का इंजन हब बनेगा, जहां से दुनिया के दूसरे देश भी इंजन खरीदने आएंगे। चीन और अमेरिका का डबल गेम फेल। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस इतना मेहरबान क्यों है? क्या पुतिन जी को अचानक भारत पर बहुत प्यार आ गया है? भाई, जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, न दुश्मन, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। लेकिन यहाँ भारत ने अपनी जो बिसात बिछाई है, उसे देखकर चाणक्य भी खुश हो जाते हैं। ये कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों को हक्का बक्का कर दिया है। देखो खेल क्या चल रहा है। एक तरफ अमेरिका है,
हम अमेरिका से GE414 इंजन मांग रहे हैं अपने तेजस मार्क 2 के लिए। डील हो गई, फोटो खिंच गई, बाइडेन से लेकर ट्रंप तक सबने हाथ मिला लिया। लेकिन जब टेक्नोलॉजी देने की बात आई तो अमेरिका ने अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। कभी कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली, कभी जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर शर्तें लगा दी। अमेरिका का पुराना खेल है, हथियार दो लेकिन उसकी चाबी अपनी जेब में रखो, ताकि जिस दिन भारत अमेरिका की बात न माने वो एक बटन दबाएं और हमारे जहाज लोहे का कबाड़ बन जाएं। अमेरिका चाहता है कि हम हमेशा उन पर निर्भर रहें। वो हमें इंजन तो देना चाहता है, लेकिन इंजन बनाने की कला नहीं। वो चाहता है कि हम हमेशा उसके ग्राहक बने रहें, पार्टनर नहीं। लेकिन रूस जानता है कि भारत अब 1970 वाला भारत नहीं है। अगर रूस ने टेक्नोलॉजी नहीं दी तो भारत खुद बना लेगा या किसी और से ले लेगा। और रूस के ऊपर पश्चिमी देशों ने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं कि उसे एक भरोसेमंद साथी और एक बड़ा बाजार चाहिए। इसीलिए रूस ने वो पत्ता फेंका है जिसकी कार्ड अमेरिका के पास नहीं है। रूस ने कहा, ये लो पूरा इंजन, ये लो सोर्स कोड, ये लो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो करना है करो। रूस ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। उसने बता दिया है कि असली दोस्त कौन है। अमेरिका बातें करता है, रूस काम करता है। चीन की तो बात ही छोड़ दो। चीन का J-20 फाइटर जेट उड़ता तो है, लेकिन उसका इंजन आज भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। चीनी इंजन WS-10, WS-15 या तो फट जाते हैं या फिर उनकी उम्र बहुत कम होती है। चीन रूस के पैरों में पड़ा हुआ है कि हमें ये 177S या AL-51 इंजन दे दो, लेकिन रूस ने चीन को साफ मना कर दिया और वही इंजन भारत को ऑफर कर दिया। सोचिए बीजिंग में जिनपिंग का क्या हाल हो रहा होगा। उनके पड़ोसी के पास वो तकनीक आ रही है जिसे चुराने के लिए उनके हैकर्स दिन रात लगे हुए थे। ये भारत की कूटनीतिक जीत है। हमने बिना लड़े चीन को तकनीकी मोर्चे पर 10 साल पीछे धकेल दिया है। चीन अब खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहा है। वो देख रहा है कि भारत के पास वो पावर आ रही है जिससे उसका पूरा एयरफोर्स बेकार हो सकता है। एमका का रास्ता साफ, अब कोई नहीं रोक सकता भारत को। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट और है जो सबसे ज्यादा मजेदार है। वो है हमारा अपना सपना एमका, भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर। वो जहाज जो रडार पर नहीं दिखता। हम इसे बना तो रहे हैं, इसका डिजाइन भी तैयार है, लेकिन हम अटके कहाँ थे? इंजन पर। एक ऐसा इंजन जो इतना पावरफुल हो कि जहाज को सुपरसोनिक स्पीड पर बिना ज्यादा ईंधन खाए उड़ा सके। एमका प्रोजेक्ट भारत के स्वाभिमान का सवाल है। ये वो जहाज है जो हमें अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 के बराबर खड़ा करेगा। हम फ्रांस के साथ साफरन इंजन बनाने की बात कर रहे थे, यूके के साथ रोल्स रॉयस की बात कर रहे थे, लेकिन वो सब अपनी शर्तों पर अड़े थे। कोई पैसे ज्यादा मांग रहा था तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP राइट्स नहीं देना चाहता था। फ्रांस कह रहा था कि हम टेक्नोलॉजी देंगे लेकिन कॉपीराइट हमारा रहेगा, मतलब हम पैसे भी दें और मालिक भी वो रहें। ये तो सरासर लूट थी। अब रूस के इस इज़रायली 177S ऑनफर ने सारी बाजी पलट दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर HAL कोरापुट में ये इंजन बनने लगा तो हम इसी इंजन के कोर को लेकर उसमें थोड़ा भारतीय तड़का लगाकर, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके एमका में फिट कर सकते हैं। रूस का ये इंजन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें पुराने AL-41F1 की विश्वसनीयता और नए AL-51 जो रूस के 5वीं पीढ़ी के Su-57 में लगता है की आधुनिकता का मिश्रण है। इसका मतलब है कि एमका को वो दिल मिल जाएगा, उसे 5वीं नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का फाइटर बना देगा। 2028 से 2030 तक जब हमारा एमका आसमान में उड़ेगा तो उसके पीछे जो आग निकलेगी वो भारत में बने इंजन की होगी। न अमेरिका की रॉकटॉक का डर, न फ्रांस की नखरेबाजी। इस देलिए 177S में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल भी है। ये वो तकनीक है जिससे इंजन का मुंह किसी भी दिशा में घूम सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इससे जहाज हवा में ऐसे कलाबाजी खा सकता है जैसे कोई पत्ता। इसे सुपर मैन्यूवरेबिलिटी कहते हैं। सोचो जब एमका हवा में एक जगह खड़ा होकर घूम जाएगा और पीछे से आ रही मिसाइल को चकमा दे देगा तो वो नजारा कितना खौफनाक होगा दुश्मन के लिए। और ये सब मुमकिन हो रहा है इस एक डील से। एमका अब सिर्फ कागज का शेर नहीं रहेगा, वो हकीकत का बब्बर शेर बनेगा। अंत में बात सिर्फ इंजन या मशीन की नहीं है, बात है इज्जत की। एक जमाना था जब हम दुनिया के पास कटोरा लेकर जाते थे कि हमें टेक्नोलॉजी दे दो। वो हमें अपनी पुरानी रिजेक्ट की हुई तकनीक देकर एहसान जताते थे। हम उनके पुराने MiG-21 उड़ाते थे जिन्हें दुनिया उड़ता ताबूत कहती थी।
हमारे पायलट अपनी जान जोखिम में डालते थे क्योंकि हमारे पास खुद का इंजन बनाने की ताकत नहीं थी। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज रूस जैसा देश, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया का बाप माना जाता है, वो भारत के सामने अपनी सबसे सीक्रेट फाइलों को खोलने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कोरापुट में बैठा वो भारतीय इंजीनियर, वो टेक्नीशियन अब दुनिया के किसी भी इंजीनियर से कम नहीं है। उसे पता है कि भारत अब एक बाजार नहीं, एक भागीदार है। ये 177 इंजन जब भारत में बनेगा तो ये सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, ये प्रतीक होगा उस नए भारत का जो अपनी सुरक्षा की शर्तों को खुद लिखता है। जब ये इंजन सुखोई में लगेगा तो उसकी दहाड़ लाहौर से लेकर ल्हासा तक सुनाई देगी। ये दहाड़ बताएगी कि अब भारत जुगाड़ पर नहीं चलता, भारत अब इनोवेशन और एक्सीलेंस का दूसरा नाम है। इसलिए 177S की डील ने साबित कर दिया है कि अगर आपकी नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी आपके साथ चलने को मजबूर हो जाती हैं। हमारे वैज्ञानिकों, हमारे DRDO और HAL के गुमनाम हीरोज को एक सलाम तो बनता है। उन्होंने रात दिन एक करके अपनी मेहनत और लगन से भारत को इस काबिल बनाया कि आज हम टेक्नोलॉजी मांग नहीं रहे, चुन रहे हैं। ये इंजन हमारे आसमानों का वो पहरेदार बनेगा जिसकी एक हुंकार से दुश्मन की रूह कांप जाएगी। अब वो दिन दूर नहीं जब हम इंजन बेचेंगे, जब दुनिया के दूसरे देश भारत आएंगे और कहेंगे हमें वो मेड इन इंडिया इंजन चाहिए। हिंद महासागर अब सच में हिंद का महासागर बनने जा रहा है, जहां हमारी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारेगा भी और अपना हथियार खुद बनाएगा भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस सीक्रेट डील की जिसने चुपचाप दुनिया के डिफेंस समीकरण बदल दिए हैं। इस 177S का भारत आना सिर्फ एक शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा जब इस इंजन के साथ हमारे सुपर सुखोई और M का आसमान में अपना जौहर दिखाएंगे। ये डील भारत को अगले 50 सालों के लिए सुरक्षित कर देगी। अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस का ये ऑफर तुरंत बिना वक्त गंवाए स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर हमें अभी भी अमेरिका के GE इंजन का इंतजार करना चाहिए और उनकी शर्तों को मानना चाहिए? क्या हम रूस पर इतना भरोसा कर सकते हैं? और क्या स्वदेशी इंजन बनाने की दिशा में ये डील भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, या फिर ये हमें रूस पर और ज्यादा निर्भर बना देगी? अपनी बेबाक राय, अपने विचार और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। हर एक कमेंट भारत की आवाज है और हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। और हाँ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर। सुना है कि भारत अब समंदर के नीचे भी एक ऐसी दीवार बना रहा है जो दुश्मन की पनडुब्बियों को हिंद महासागर में घुसते ही डिटेक्ट करके भस्म कर देगी। चीन की पनडुब्बियां अब हिंद महासागर में घुसने से पहले 100 बार सोचेंगी। क्या है वो अंडर वाटर ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और कैसे इसरो इसमें नेवी की मदद कर रहा है? इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो लाल बटन दबाएं और घंटी बजाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।